हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। बीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। गंगापुर सिटी इनक्रेडिबल आश्रम लोहिया मिल, यहाँ पर बीएससी की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की राजस्थान यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए प्रारंभ की गई है। कोरोना के इस समय पर आप सभी स्टूडेंट घर पर बैठे हुए मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन बीएससी की क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हो। मैं रामेश्वर गौतम यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की सब्जेक्ट लेके आया हूँ। यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है आज हम उसकी सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी बीएससी फर्स्ट ईयर, उस बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपने 3 पेपर पढ़े थे। फर्स्ट पेपर के अंदर आपने डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स एंड माइक्रोब्स के बारे में स्टडी की थी। सेकंड पेपर के अंदर आपने डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा था। और थर्ड पेपर के अंदर आपने सेल डिविजन, कोशिका, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग जैसी जो प्रोसेस होती है उनके बारे में आपने वहाँ पर स्टडी करी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि बीएससी की क्लास के अंदर हमको जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक जब आप पहुँचते हो तो बॉटनी के अंदर आपको सभी प्रकार के जो पादप हैं उन सब की जानकारी आपको इसके अंदर प्राप्त होती भी जाएगी। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने थोड़ा लो लेवल से पढ़ा, सेकेंड ईयर के अंदर आप थोड़ा हाई लेवल का पढ़ोगे और थर्ड ईयर के अंदर जब आप पहुँचोगे तो आपको प्लांट्स के अंदर होने वाली जो फिजियोलॉजी प्रोसेस है और साथ ही साथ उनके अंदर अन्य प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं या फिर हम उन पादपों का किस प्रकार से उपयोग ले सकते हैं उन सब के बारे में हम थर्ड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर चूँकि हमने वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत बॉटनी के अंदर हमने पादपों को 500 के अंदर डिवाइड किया है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनमें से शैवाल और ब्रायोफाइटा जो है वो निम्न वर्गीय पादप है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो उच्च वर्गीय पादप है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने निम्न वर्गीय पादपों के बारे में स्टडी करी थी। शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में आपने स्टडी करी थी। सेकेंड ईयर के अंदर हम उच्च वर्गीय जो पादप हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कुछ पुष्पीय पादप जो होते हैं उन पुष्पीय पादपों की संरचना, परिवर्धन और जनन जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है वो इस बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की क्लास के अंदर किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का सिलेबस। 3 पेपर फर्स्ट ईयर के अनुसार सेकेंड ईयर के अंदर भी आपके पास में 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो है वो होगा आपके पास में डाइवर्सिटी एंड सिस्टेमेटिक ऑफ सीड प्लांट, जिम्नोस्पर्म, बीजीय पौधों में विविधता एवं वर्गीकी। बीजीय पौधों में विविधता एवं वर्गीकी का अध्ययन हम इस पहले पेपर के अंदर कौन से पादपों के बारे में करेंगे? जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पादपों के बारे में करेंगे। सेकंड पेपर भी आपके पास में इसी टाइप का होगा, डाइवर्सिटी एंड सिस्टेमेटिक्स ऑफ सीड प्लांट, बीजीय पौधों में विविधता एवं वर्गीकी। लेकिन सेकंड पेपर के अंदर हम अलग प्रकार के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृत बीजी पादप है, उनकी विविधता एवं वर्गीकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरे नंबर का जो आपका पेपर है वो है स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, संरचना, परिवर्धन एवं पुष्पीय पादपों में जनन। ये आपके पास में तीसरे नंबर का पेपर है। पुष्पीय पादपों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा, उनके परिवर्धन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा और साथ ही साथ उन पुष्पीय पादपों में किस प्रकार जनन की प्रक्रिया को हम देख सकते हैं, किस प्रकार का जनन उनके अंदर देखा जा सकता है। ऐसी सभी प्रकार की प्रक्रियाओं का अध्ययन इस तीसरे पेपर के अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास में बॉटनी के 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से रिलेटेड है,
सेकंड पेपर एंजियोस्पर्मिक प्लांट से रिलेटेड है और थर्ड पेपर जो है वो संरचना, परिवर्धन और पुष्पीय पादपों में जनन जैसी प्रक्रियाओं से रिलेटेड है। अब तीनों पेपरों के अंदर हम यूनिट डिवाइडेशन देख लेते हैं कि तीनों पेपरों के अंदर ये 5-5 यूनिट आपके पास में दी गई है। प्रत्येक पेपर के अंदर कौन सी यूनिट में हमको किस टॉपिक से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है उसके बारे में हम एक नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं सिलेबस के ऊपर। सबसे पहला जो पेपर है बीजीय पौधों में विविधता एवं वर्ग की जिम्नोस्पर्म, इसका ये पहली यूनिट है और इस पहली यूनिट के अंदर हम बीजधारी पादपों में प्रमुख लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। कैरेक्टर्स ऑफ सीड प्लांट, इसके अंदर हम विथ फ्रूट्स एंड विदाउट फ्रूट्स वाले जो पादप हैं उनके बारे में भी हम सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। विथ फ्रूट प्लांट्स के अंतर्गत जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनकी स्टडी की जाएगी और विदाउट फ्रूट्स के अंतर्गत जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है उनकी स्टडी यहाँ पर की जाएगी। किस प्रकार के आवास के अंदर ये पाए जा सकते हैं, किस प्रकार की संरचनाएं इनके द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है, किस प्रकार का क्लासिफिकेशन इनके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और किस प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण इन पादपों के अंदर देखा जा सकता है, उन सभी प्रकार की जानकारियों का अध्ययन इस पहले पेपर की पहली यूनिट के अंदर किया जाएगा। सेकेंड यूनिट जो है उसके अंदर हम जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे। जनरल फीचर्स मतलब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो हैं उनके अंदर किस प्रकार के सामान्य लक्षण देखे जा सकते हैं, उनके सभी प्रकार के ये बाह्य रूप में किस प्रकार के दिख सकते हैं, आकारिकी रूप में ये किस प्रकार के दिख सकते हैं, फिजियोलॉजिकल रूप में ये किस प्रकार के से हो सकते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार के आवास के अंदर ये पाए जा सकते हैं, उन सभी प्रकार के सामान्य लक्षणों का अध्ययन हम इस सेकेंड यूनिट के अंदर करेंगे। साथ ही साथ इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का क्लासिफिकेशन, मतलब ये जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जो एक प्रकार का समूह है, इन्हें हम कितने वर्ग अथवा भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा किस प्रकार के क्लासिफिकेशन मेथड को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, किस प्रकार क्लासिफिकेशन को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, उसके बारे में भी हम इस सेकेंड यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का इवोल्यूशन मूल्यांकन या जैव विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन भी यहाँ पर किया जाएगा कि ये जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है इनका उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ है, क्या ये प्लांट जो है वो इससे पहले के पादपों से विकसित हुए हैं या फिर इन प्लांट के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो इससे पहले के जो पादप हैं उनके अंतर्गत देखी गई थी और उन्हीं के आधार पर इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के विकास की प्रक्रिया को माना गया है। तो इवोल्यूशन जैव विकास जैसी प्रोसेस है उसका भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। साथ ही साथ डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म की विविधताओं का अध्ययन भी इस सेकेंड यूनिट के अंदर किया जाएगा कि किस प्रकार से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं वह दूसरे पादपों से किस प्रकार से विविधता को प्रदर्शित करते हैं। तीसरी यूनिट जो है वो आपके पास में रिलेटेड है फॉसिल जिम्नोस्पर्म से। फॉसिल जिम्नोस्पर्म जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट ईयर आपने फॉसिलाइजेशन जीवाश्म विज्ञान एक प्रकार की यूनिट पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी हम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत उन प्लांट्स का अध्ययन करेंगे जो आज वर्तमान में पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है। आज से करोड़ों वर्ष या कुछ बहुत समय पूर्व वो पृथ्वी पर उपस्थित थे लेकिन आज वो पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो आज वर्तमान में जीवाश्म के रूप में रह चुके हैं, तो उन जीवाश्मिक जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट है उनका अध्ययन इस तीसरी यूनिट के अंदर किया जाएगा। फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आप यहाँ पर साइकेडोफिलिक एलिज एक प्रकार का आपके पास में क्या होगा, वर्ग होगा, जीनस होगा, ठीक है ना। कॉर्डाइट एलिज और बेनिटाइट एलिज, ये तीन आपके पास में क्या है, जीनस है। उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि इस के अंतर्गत आने वाले जो फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म हैं
इनकी संरचना किस प्रकार की रही होगी, ये किस प्रकार के आवास के अंदर पाए गए होंगे, इनकी आकार की संरचना किस प्रकार की रही होगी, इनके अंदर जनन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार प्रदर्शित हुई है, किस प्रकार का जनन, चाहे अलैंगिक जनन हो चाहे लैंगिक जनन हो, ये किस प्रकार से इनके अंतर्गत संपादित हुआ है, साथ ही साथ ये किस प्रकार से इकोनॉमिक रूप से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और किस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण इस समूह के अंतर्गत आने वाले जो पादप हैं उनका देखा गया होगा। तो फॉसिल जिम्नोस्पर्म के बारे में हम यूनिट नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 4 को यदि अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप इस यूनिट के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में आप अध्ययन करोगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ मतलब आकारिकी संरचना, किसकी आकारिकी संरचना, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मतलब इन पादपों का जो कायिक भाग है और रिप्रोडक्टिव मतलब जो जननिक भाग है उनकी आकारिकी संरचनाओं का अध्ययन इस यूनिट के अंदर किया जाएगा। कौन से पादपों की या कौन से वंश की आकारिकी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा, वो होगा साइकस, पाइनस और तीसरा एफिड्रा। ये 3 आपके पास में क्या होंगे, मोस्ट जीनस होंगे जिनकी मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। साथ ही साथ जब यूनिट नंबर 5 को हम यहाँ पर देखते हैं तो यूनिट नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 5 में भी हम मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव मतलब कायिक भाग और रिप्रोडक्टिव मतलब जननिक जो भाग हैं उनकी आकारिकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन इस यूनिट के अंदर हम कौन से वंश की आकारिकी कायिक एवं जननिक आकारिकी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे तो वो होगा आपके पास में गिंगो, दूसरा होगा टेक्सस और तीसरा होगा नीटम। चौथी यूनिट के अंदर साइकस, पाइनस और एफिड्रा और 5वीं यूनिट के अंदर गिंगो, टेक्सस और नीटम। इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल की स्टडी यहाँ पर की जाएगी। इनके हैबिट एंड हैबिटेट, इनके स्ट्रक्चर, इनके रिप्रोडक्शन मेथड और किस प्रकार से इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जा सकता है, उन सभी प्रकार के प्रोसेस का अध्ययन इन दोनों यूनिट के अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास में पहला पेपर, फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर को जब हम देखते हैं तो सेकंड पेपर भी आपके पास में वही है, डाइवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक ऑफ सीड प्लांट। लेकिन अब हम यहाँ पर किसके बारे में अध्ययन करेंगे, एंजियोस्पर्मिक आवृत बीजी जो पादप हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले पेपर के अंदर आप संपूर्ण जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट है उनकी कंप्लीट लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी कर चुके होंगे और सेकंड पेपर के अंदर आप एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में जो है स्टडी उसको आप यहाँ पर करोगे। सेकंड पेपर के अंदर जब पहली यूनिट को हम देखते हैं तो पहली यूनिट आपके पास में है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म मतलब इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट की उत्पत्ति और इनके विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन इस पहली यूनिट के अंदर किया जाएगा कि ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है इनकी उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से या कौन से आवास से मानी गई है और इनके विकास की प्रक्रियाओं का आधार क्या रहा होगा, कौन से पादप ऐसे हैं या कौन से समूह के पादप ऐसे हैं जिनसे इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट की उत्पत्ति हुई होगी और उन्हीं के आधार पर उनके विकास की प्रक्रिया को देखा गया होगा। साथ ही साथ इस पहली यूनिट के अंदर हम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म और साथ ही साथ रेनेल्स एक जीनस होगा उसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म मतलब सबसे पुराने जो आद्य प्रकार के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। प्रिमिटिव मीन्स आद्य प्रकार के एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आद्य प्रकार का मतलब सबसे पुराने प्रकार के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे उनकी स्टडी भी इस पहली यूनिट के अंदर की जाएगी। सेकेंड यूनिट को यदि अगर हम देखते हैं
तो ये है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी। सेकेंड यूनिट के अंदर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की टैक्सोनॉमी वर्गीकी के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार की वर्गीकी जो है वो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। और इस टैक्सोनॉमी के अंदर मोस्टली हम दो प्रकार की टैक्सोनॉमी का अध्ययन करेंगे। एक होगी आपके पास में अल्फा टैक्सोनॉमी और दूसरी होगी ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी के अलावा भी जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं वो सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट भी इस सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़े जाएंगे। तीसरी यूनिट की यदि अगर हम बात करें तो ये है आपके पास में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर हम कौन से प्रकार के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो दो प्रकार की प्रणालियों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। एक बेंथम हुकर की वर्गीकरण प्रणाली का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा और साथ ही साथ एंगलर व प्रेंटले की वर्गीकरण प्रणाली का अध्ययन किया जाएगा। बेंथम व हुकर की वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर इन आवृत बीजी पादपों को किस लक्षणों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है, कितने कुल कितने वंश के अंदर इनको डिवाइड किया गया है, इनको बांटा गया है। तो ये सभी प्रकार की जो क्लासिफिकेशन मेथड होती है, प्रणालियाँ जो होती है, उनमें से दो कंप्लीट मोस्ट जो प्रणाली होगी बेंथम व हुकर की वर्गीकरण प्रणाली और एंगलर व प्रिंटले की जो वर्गीकरण प्रणाली होगी उसका भी अध्ययन इस यूनिट के अंदर किया जाएगा। यूनिट नंबर की 4 की यदि अगर अपन बात करें तो यूनिट नंबर 4 में हम डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जो पुष्पीय पादप हैं उनमें विविधताओं का हम यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट जो हैं पुष्पीय पादप वो अलग अलग संरचना के रूप में देखे जा सकते हैं। उनके अंदर कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और कौन कौन से उनके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। कायिक भाग और जननिक भागों जैसी संरचनाओं का अध्ययन इस चौथी यूनिट के अंदर किया जाएगा। जब हम यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को देखेंगे तो इसके अंतर्गत हम कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की कुछ फैमिलीज होगी उनकी भी स्टडी यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, उन फैमिलीज की जो पूरी कंप्लीट जो भी सदस्य उसका होगा उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल की स्टडी जो है वो इस यूनिट के अंदर की जाएगी। अब लास्ट में जो आपके पास में 5वें नंबर की यूनिट है इसके अंदर हम साइलेंट फीचर्स ऑफ सम फैमिलीज जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन फ्लावरिंग प्लांट्स के हमने कितनी फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, उनमें से कौन कौन सी मोस्ट फैमिलीज़ है, उनके सामान्य लक्षणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सामान्य लक्षणों के अंतर्गत हम उनके आवास एवं स्वभाव जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। संरचना, उनके जनन की जो विधियाँ हैं और उनका पीढ़ी एकांतरण जैसी जो प्रक्रियाएँ हैं उनका अध्ययन इस यूनिट के अंदर किया जाएगा। तो यह है आपके पास में सेकंड पेपर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृत बीजी पादपों से रिलेटेड है। अब आता है आपके पास में तीसरे नंबर का पेपर और तीसरा नंबर पेपर है आपके पास में संरचना परिवर्धन एवं पुष्पीय पादपों में जनन। ये आपके पास में सबसे मोस्ट पेपर है क्योंकि आज तक आप जो भी पढ़ते हुए आए हो 11th-12th की क्लासेस के अंदर या फर्स्ट ईयर की क्लासेस के अंदर उनको आप देखा होगा कि आप जब से पादपों के बारे में या वनस्पति विज्ञान के बारे में आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें सबसे मेन टॉपिक पढ़ा होगा आपने पुष्पीय पादपों की संरचना, कि जड़, तना एवं पत्ती जो है वो किस प्रकार की इनके अंदर देखी जा सकती है और इन पुष्पीय पादपों के अंदर जनन की कौन कौन सी विधियाँ पाई जा सकती है। तो अब तक जो आपने पढ़ा है पिछली क्लासों के अंदर जो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा वो सब आपको किसके अंदर मिलेगा, इस तीसरे पेपर के अंदर मिलेगा। इसका कुछ पार्ट्स, कुछ यूनिट जो है वो आपने 11th क्लास के अंदर भी स्टडी की होगी और कुछ यूनिट जो है वो 12th क्लास के अंदर आपने स्टडी करी होगी।
तो देखते हैं तीसरे पेपर के अंदर सबसे जो पहले नंबर की यूनिट है, इस पहले नंबर की यूनिट के अंदर हमको क्या पढ़ना है, द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मोनोकॉट एंड डाइकोट। मतलब एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री जो पादप है उनकी सामान्य शरीर संरचना का अध्ययन इस पहली यूनिट के अंदर किया जाएगा। सामान्य शरीर संरचना के अंतर्गत हम इनकी आकारिकी संरचनाओं को देखेंगे कि इन पादपों के अंदर किस प्रकार के कायिक भाग हो सकते हैं और इन कायिक भागों की संरचना जो है वो किस प्रकार की हो सकती है, और साथ ही साथ इन कायिक भागों के आंतरिक संरचना, इनकी एनाटॉमी जो है वो किस प्रकार की हो सकती है, वो भी हम इस पहली यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट यदि अगर हम देखते हैं तो यह फ्लावरिंग प्लांट से कौन से भाग से रिलेटेड होगा, सूट सिस्टम से रिलेटेड होगा। मतलब यह इन पुष्पीय पादपों का प्ररोह तंत्र वाला भाग होगा। जमीन से नीचे की ओर उपस्थित रहने वाला जो तंत्र होता है वो तो उसका मूल तंत्र वाला भाग होता है जो जमीन के अंदर की ओर प्रवेश करता है, और जमीन से बाहर की ओर निकला हुआ जो पार्ट्स होता है जिसके अंदर पादप के तना एवं पत्ती, पुष्प, फल जैसी संरचनाओं को सम्मिलित किया जाता है, वह उसका प्ररोह तंत्र वाला भाग होता है। तो पुष्पीय पादपों के अंतर्गत इनका प्ररोह तंत्र किस प्रकार का हो सकता है उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। किस प्रकार के स्वभाव के रूप में ये प्ररोह तंत्र इन आवृत बीजी पादपों के अंदर देखा जा सकता है। तीसरी यूनिट को देखते हैं तो तीसरी यूनिट के अंदर हम इन पुष्पीय पादपों का दो पार्ट्स यहाँ पर हम लेंगे। एक लीफ वाला पार्ट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और सेकेंड रूट सिस्टम वाला पार्ट्स जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लीफ वाले पार्ट्स के अंदर हम इनकी उत्पत्ति, इनके विकास, इनकी साइज, इनकी शेप और इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। पत्तियों की किस प्रकार की आकार की संरचना जो है वो इन पुष्पीय पादपों के अंदर देखी जा सकती है। किस प्रकार के रूपांतरण इनके द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। पत्तियां किस प्रकार की इन पादपों के अंदर देखी जा सकती है। इन पादपों के अंदर पाई जाने वाली पत्तियां जो है वो सरल प्रकार की है या संयुक्त प्रकार की है। इन पत्तियों के अंदर शिराविन्यास किस प्रकार का है, जालिकावत शिराविन्यास है या समानांतर शिराविन्यास है। एक प्रारूपिक पर्ण की संरचना का भी अध्ययन हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। साथ ही साथ इनकी आंतरिक संरचनाएं, मतलब जब पत्ती की जब संरचना का अध्ययन करेंगे अपन तो टीएस ऑफ लीफ देखेंगे तो इनके अंदर आपको बाहर से लेकर के अंदर तक कौन कौन सी संरचनाएं आपको दिखाई दे सकती है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, हाइपोडर्मिस अधस त्वचा वाला भाग, साथ ही साथ इसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। मीजोफिल टिश्यू जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लेम जो है वो किस प्रकार की व्यवस्था के अंदर यहाँ पर देखे जाएंगे। दूसरे नंबर के टॉपिक के रूप में हम यहाँ पर रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रूट सिस्टम के अंदर किन किन पादपों के अंदर किस किस प्रकार की रूट पाई जा सकती है। मूसला मूल पाई जा सकती है या अपस्थानिक मूल पाई जा सकती है। मूसला मूल यदि अगर प्रेजेंट है तो इनके किस किस प्रकार के फॉर्म्स या किस किस प्रकार के रूपांतरण इनके आवृत बीजी पादपों के अंदर देखे जा सकते हैं और ये किस किस कार्य हेतु प्रयुक्त हो सकती है। तो उस आधार पर हम कंप्लीट एक रूट सिस्टम की स्टडी जो है वो इस तीसरी यूनिट के अंदर करेंगे। सेकेंड यूनिट के अंदर कंप्लीट सूट सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा और तीसरी यूनिट के अंदर कंप्लीट रूट सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा। चौथी यूनिट की बात करते हैं तो अब यहाँ पर आपके पास में आ जाता है सबसे मोस्ट टॉपिक जो है आपके पास में फ्लावर वाला पार्ट, जो एक मॉडिफाइड सूट होता है, एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प की एक संरचना, इसके विभिन्न प्रकार के भाग और इन भागों के अंदर उपस्थित रहने वाली कौन कौन सी जनन संरचनाएं हैं जो इन पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर सकती है। उन संरचनाओं का अध्ययन हम इस यूनिट के अंदर करेंगे।
उन संरचनाओं का विकास एक तरुण अवस्था से एक प्रारूपिक पूर्ण अवस्था तक किस प्रकार से होता है, उस प्रकार की प्रक्रियाओं का अध्ययन भी इस यूनिट के अंदर किया जाएगा। और जनरली हम यहाँ पर जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इन पादपों के अंदर पाई जाने वाली जो संरचना है फ्लोवर, जो एक लैंगिक संरचना के रूप में इन पादपों के अंदर प्रेजेंट होता है, और इस फ्लोवर के द्वारा इन पादपों के अंदर किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की प्रक्रिया को देखा जा सकता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे अंतिम यूनिट आपके पास में आ जाती है यूनिट नंबर 5, और इसके अंदर हम सिग्निफिकेंस ऑफ सीड, मतलब एक बीज की जो कंप्लीट प्रक्रियाएं, जैसे भ्रूण के परिवर्धन से लेकर के बीज के विकास तक की जो प्रक्रिया होंगी, बीज के बनने तक की जो प्रक्रिया होंगी, उनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। निर्मित होने वाला जो बीज है, जैसे एक बीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज, आवृत बीज और अनावृत बीज, ऐसे जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनका हम सस्पेंडेड, मतलब इन बीज की जो अंकुरण प्रावस्था है वो कितने समय तक रोकी जा सकती है और कब हम इन बीजों को अंकुरित कर सकते हैं, कौन सी विधियों द्वारा इनको जल्दी से अंकुरित किया जा सकता है और कौन सी विधि द्वारा इनको अधिक समय तक प्रसुप्तावस्था या सस्पेंडेड रूप में इन्हें रखा जा सकता है। साथ ही साथ इकोलॉजिकल एडेप्टेशन जैसी जो प्रोसेस है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से पारिस्थितिक रूप में अपने आप को ये अनुकूलित करते हैं और किस प्रकार के व्यवहार को इनके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। और इन आवृत बीजी पादपों के अंदर हम किस प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देख सकते हैं। कायिक जनन जो इन आवृत बीजी पादपों के द्वारा किया जाता है, इन आवृत बीजी पादप के जो 3 कायिक भाग होते हैं, जड़, तना एवं पत्ती, इन तीनों भागों द्वारा किस प्रकार से इन पादपों के अंदर कायिक जनन की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। दोनों प्रकार के कायिक प्रवर्धन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियों का अध्ययन भी इस यूनिट के अंदर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके पास में है बीएससी सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का बॉटनी का सिलेबस जो आपके पास में प्रेजेंट है। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। अगले लेसन के अंदर अगले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर पहली यूनिट, थर्ड जो पेपर है, इस थर्ड पेपर की चौथी नंबर की यूनिट जो एक कॉमन यूनिट है, सबसे बढ़िया यूनिट है और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।